सामन्याला सुरुवात करावी पंचांना सुद्धा विनंती असेल. सलामीचे फलंदाज मैदानावरती गेलेले आहेत. चला कोणत्याही प्रकारचा धन्यवाद डीजे. गौतम आउट होने के बाद हम देख सकते हैं अख्तर शेख, अक्कू नाम से जाने जाते हैं, एज आइकॉन शायद ये खेलते हुए, क्योंकि ठाणा राबोडी से ये बिलोंग करते हैं. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है. मैं सांता क्रूज के और गेंदबाज देखिए जो फरमान है वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं. दिल्ली से इतनी बड़ी दूरी सफर तय करके आए हैं, ट्रैवल करके आए हैं, और क्यों आए हैं इसके बारे में दूसरे ही गेंद के ऊपर उन्होंने ब्यौरा दिया. एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज को पहली गेंद के ऊपर मैदान से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया, एक सफलता अर्जित की है. इस बीच नए बल्लेबाज अख्तर शेख, अक्कू नाम से जाने जाते हैं, स्ट्राइक एंड पर अंपायर से गार्ड ले रहे हैं. अंपायर से गार्ड लेने के बाद मुआयना किया फील्डिंग का, अब खेलने के लिए तैयार है फरमान को. अक्कू शेख अर्थात अख्तर शेख के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा. सांता क्रूज के एक टूर्नामेंट में तकरीबन आज से 5 या साल पहले एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट हुआ था. वहां पे मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से जिन्हें नवाजा गया था, एक नैनो कार उन्होंने अपने नाम की थी, वो है अक्कू अख्तर शेख, जिसका फर्स्ट प्राइज 2,22,222 रुपया था. रवि जोशी शिवसेना के एक बहुत ही बड़े लीडर, उन्होंने वो टूर्नामेंट अरेंज किया था. जी हां, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद बीचों बीच पकड़े गए पगबदा के रूप में. इसी ओवर में यह दूसरा छटका. धन्यवाद डीजे. और इस बीच नए बल्लेबाज करण वावरे, बहुत ही खराब हालत, बहुत ही बुरी हालत यहाँ पे बल्लेबाजों की होती हुई. न जाने क्यों बॉडी लैंग्वेज उनका कुछ मुझे सही नजर नहीं आ रहा है. यहाँ पे अपने आत्मविश्वास को उजागर करना होगा और आत्मविश्वास के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी. एक अच्छा रनों की संख्या का आकार यहाँ पे खड़ा करना होगा. अगर अच्छा टारगेट यहाँ पे सेट करते हैं तो मैच में बहुत ही रोमांच आ सकता है. कम से कम 4 ओवर में 45 या 50 रन अगर जोड़ते हैं तो ये काफी हो सकते हैं फाइट करने के लिए. इस बीच फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद बैक टू बैक पगबदा के रूप में, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर आएंगे. डीजे. धन्यवाद डीजे मास्टर. धावीर मित्रमंडळाच्या सर्व सदस्यांना माझी विनंती आहे, आपण जेवणाची जी व्यवस्था केलेली आहे त्याचा सदुपयोग करावा आणि सर्वांनी जेवून घ्यावं. अब यहाँ पे हैट्रिक की दहलीज पर आ चुके हैं फरमान खान, दिल्ली से बिलोंग करने वाला यह खिलाड़ी. हालांकि इसके पहले हमने दिल्ली से बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी देखा जिसका नाम आशीष आगरकर, और अब यहाँ पे देखिए उसी मार्ग पर मार्गक्रमण करने वाले ये और एक गेंदबाज फरमान खान. क्या कमाल की गेंदबाजी की है फरमान ने. इस ओवर में 3 विकेट अब तक झटके हैं, हालांकि 30 गज का दायरा मौजूद होने के बावजूद. जी हां, बहुत ही खराब गेंद हो सकती है इस मरतबा, क्योंकि टप्पा खाने की बाद गेंद नीचे रही थी और लेग स्टंप को छोड़कर विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई थी. 1 रन अतिरिक्त के रूप में यहाँ पे मिलता हुआ, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली होती हुई 3 रन स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर. पहले ओवर में ही 3 विकेट छटके हैं मात्र 5 गेंदों में. आखिरी गेंद इस ओवर की
जी हाँ, स्लोवर वन गेंद थी, फिर से एक बार बल्लेबाज को चकमा तो दिया मगर गेंद लेग स्टंप के बाहर जाने वाली थी। इसी वजह से अंपायर जी ने उसे फिर से एक बार वाइड करार दिया। आईसीसी लॉ नंबर 22 का इस्तेमाल करते हुए अंपायर जी यहाँ पे हमें इशारा देते हुए हमारी तरफ रुख करते हुए नजर आए। एक रन अतिरिक्त फिर से एक बार यहाँ पे जुड़ता हुआ। इस एक रन के साथ रनों की संख्या 4 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर, 4 ओवर का ये मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए वागेश्वरी रोड, अमोल ढमाले इस टीम के संग मालक, बहुत ही क्रिकेट के दीवाने हैं। जब भी इस इलाके में बड़े टूर्नामेंट होते हैं और ओपन लॉट्स होता है या तालुका ऑफ होता है या आईपीएल फॉर्मेट होता है तो जरूर उनकी टीम शिरकत करती है। उनकी टीम हमें खेलते हुए अक्सर नजर आती है। तकरीबन 10 से 12 साल से मैं देख रहा हूं अमोल ढमाले, अप्पा मयेकर, उसके साथ सम्माननीय किशोर जी मालूसरे, ये कुछ चुनिंदा नाम है जो मुझे अब याद हो चुके हैं। इस बीच देखते हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 4 रन मात्र। क्योंकि मैं मात्र इसलिए अधोरेखित करना चाहूंगा क्योंकि पहले ओवर में हालांकि 30 गज का दायरा मौजूद था और इस 30 गज के दायरे में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का एक मौका होता है और कोशिश भी होती है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो या टेनिस का क्रिकेट हो, अक्सर हम देखते हैं कि पहले 2 ओवर में पावर प्ले के दरमियान रिस्ट्रिक्शन के ओवर में 15-20 रन आ ही जाते हैं। मगर अब यहाँ पे फरमान खान, जिनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा, काबिल तारीफ उन्होंने शुरुआत दी है अपने टीम के लिए। उसके इतनी दूरी से उनको यहाँ पे आमंत्रित किया है और किस क्वालिटी की और किस क्लास की गेंदबाज है ये बताते हुए अंगद अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म राउंड विकेट, पहली गेंद, हालांकि बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बैकफुट पर गए थे अक्कू और उसे स्टीयर किया था ढीले हाथों के साथ बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। जब तक वहां पे गेंद फील्ड हो, उस्मान पटेल वहां पे मौजूद, रायगढ़ का टाइगर। और इस बीच इस एक रन के साथ रनों की संख्या 5 रन। अंगद पाटिल हालांकि उम्र से बहुत ही कम है और उसी के साथ देखिए उनकी देह बोली, उनकी शरीर यष्टि एक साधारण सी नजर आती हुई, मगर क्या कमाल का ये खिलाड़ी है जिन्होंने रायगढ़ बनाम ठाणे में क्या कमाल की गेंदबाजी की थी, अपने टीम को जीत दिलाई थी। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर थोड़े से भटके अंपायर जी ने वाइड का इशारा किया, फिर से एक बार वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर मयूर, जी हाँ, इस पर दबा क्रॉस द लाइन, अपने तिरछा बल्ला किया था और तिरछी बल्ले के साथ खेलने चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं था। यही खासियत है अंगद पाटिल की, उनकी गेंदें टप्पा गोल्डन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद कभी अंदर की तरफ आती है, कभी बाहर की तरफ जाती है, कभी बाउंस होती है, उसे अंदाजा लगाना, उसे रीड करना बहुत ही मुश्किल साबित होता हुआ। इस मर्तबा देखिए ब्लाइंड शॉट खेला था, अपनी नजरों को झुकाया था उन्होंने, क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद तकरीबन कंधे की ऊंचाई तक उठी थी, मगर गेंद को मिडल किया था और इसी वजह से डीप स्क्वायर लेग के दिशा में फील्डर के हाथों में गेंद चली गई थी और एक रन यहां पे मिलता हुआ। फरमान खान वहां पे मौजूद थे। अब फरमान खान शॉट मिड विकेट की दिशा में, जबकि एक डीप स्क्वायर लेग भी मौजूद है बाएं हाथ के बल्लेबाज। जी हां, इस मरतबा कुन ने जोरदार प्रहार तो किया है, शॉर्ट स्क्वायर लेग खाली। किरण पवार उस गेंद का पीछा करते हुए पुरजोर कोशिश की उन्होंने, मगर गेंद तक नहीं पहुंच पाए और आखिरकार ये गेंद उनके हाथों से छिटक गई। जीवन दान में कहूंगा अक्कू के लिए। अक्कू एक बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, बहुत ही बड़े खिलाड़ी है, बहुत ही नामचीन खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। मैंने अपने आंखों से उनको गेंदबाजों के छक्के छुड़ाते हुए देखा है, गेंदबाजों के ऊपर उन्होंने अक्सर दबाव डालने की कोशिश की है। जी हाँ, सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर खेला था, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन फॉलो थ्रू में अंगद पाटिल द्वारा देखने को मिला। रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी, हर गुंजाइश को खारिज कर दिया था। क्या कमाल का यहाँ पे बैटल चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, युद्ध चल रहा है बल्लेबाज और गेंदबाज के रूप में। जी हाँ, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उससे बहुत ही कलात्मक अंदाज के साथ खेला, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद धीरे धीरे सीमा रेखा के बाहर ट्रेवल करते हुई नजर आई 4 रनों के लिए।
धन्यवाद डीजे मास्टर। पहले ओवर में फरमान खान ने मात्र 4 रन खर्च किए थे और 3 सफलता अर्जित की थी। अंगद पाटिल दूसरे ओवर में आए, उन्होंने मात्र 9 रन खर्च किए हैं, हालांकि उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी। मगर अब देखिए नए गेंदबाज इस बीच नए गेंदबाज बालाजी अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। बालाजी भी एक बहुत ही कमाल का खिलाड़ी है, बहुत ही हुनर और काबिलियत से लबालब भरे हुए खिलाड़ी है, क्योंकि लेदर क्रिकेट के लेसन उन्होंने बचपन से ही लिए हैं। बचपन में अंडर 14 में उनका सिलेक्शन भी हुआ था इस खिलाड़ी का, मगर कुछ कारण के विवश वो जी हां आगे नहीं बढ़ पाए थे। इस मरतबा पहली गेंद के ऊपर आसमान दिखाया बालाजी को, कमाल का स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक, सीधा बिल्डिंग के ऊपर 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। और मयूर के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का। इस तरह से कुछ रन आने बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, अभी इस मर्तबा ऑन राइज बहुत ही बढ़िया गेंद थी और उतना ही अच्छा स्ट्रोक था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मगर लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात आकाश तारेकर के रूप में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग आकाश की। और इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार अपने चोर बदले, 1 रन मुकम्मल कर लिया और अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 20 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर, इसके बाद और एक ओवर आने वाला है। कुल मिला के 10 गेंदों में और कितने रन बन पाते हैं इसके ऊपर निर्भर होगा इस मैच का रिजल्ट। गेंदबाज बालाजी फिर से एक बार बल्लेबाज आकू को पढ़ते हुए दौड़ पड़े। जी हां, तेज तर्रार यॉर्कर था, मगर उसे खोद कर खेला था लॉन्ग ऑन की दिशा में। फिर से एक बार आकाश तारेकर के हाथों में गेंद, एक के अलावा यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। 1-1 रन बनाकर अब यहां पे काम नहीं बनेगा, क्योंकि स्लॉग ओवर है, तीसरा ओवर है। इस ओवर में अगर अब गेंद भी पुरानी हो चुकी है और इस ओवर में अगर रन नहीं आएंगे तो कब आएंगे। इस मरतबा अच्छी गेंद, थोड़ा सा फ्रंट फुट पर जाकर उसे अपने घुटने के बल जाकर उसे खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, मगर गेंद और बल्ले का सही मायनों में ताल्लुक नहीं था और इसी वजह से फिर से एक बार बिंदी गेंद यहां पे आती हुई। इस ओवर में 8 रन खर्च किए हैं बालाजी ने, मगर पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाने के बाद बहुत ही बढ़िया यहां पे वापसी की है बालाजी ने। फरमान खान उस गेंद के नीचे और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे मास्टर। आणि याच वेळेस याच दरम्यान एक विनंती असेल अलिबाग संघाला की आपण लवकरात लवकर संकेत देशमुख यांच्याशी संपर्क साधावा। श्रेया स्पोर्ट्स वर्से अलिबाग संघातील खेळाडू आहेत, लवकरात लवकर आपण व्यासपीठाशी संपर्क साधा। बालाजी की इस ओवर की एक अंतिम गेंद शेष बची हुई है। इस ओवर में पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाने के बाद भी क्या कमाल की वापसी की है बालाजी ने, और इसीलिए मैंने पहले ही कहा था इंट्रोड्यूस करते हुए कि ये गेंदबाज बहुत ही नामचीन है, बहुत ही हुनर से लबालब भरे हुए है। गेंदो इस मरतबा ओवर पिच गेंद और आंखों के सामने, आंखों ने आओ देखा ना ताओ, सीधे बल्ले से तीर की तरह सीधा छक्का। अकुक ऑन द फायर। धन्यवाद डीजे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 27 रन, 27 रन्स ऑन अ स्कोर बोर्ड। 9 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं, जो कि काफी नहीं होगा, ये मैं जानता हूं, आप जानते हैं और बल्लेबाज भी जानते हैं, मगर करे तो क्या करे, क्योंकि पहले 2 ओवर में मात्र 13 रन आए थे और इस ओवर में 14 रन खर्च किए हैं बालाजी ने। नए गेंदबाज प्रसन्न पाटिल बाएं हाथ का ये कमाल का खिलाड़ी, यंगस्टर खिलाड़ी है, मगर हाल ही में इस साल इतने फॉर्म में चल रहे हैं, हर जगह पर इनके नाम के चर्चे हैं। हाल ही में मसला में जो एक अंडर 9 टूर्नामेंट हुआ था, उस टूर्नामेंट में भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपना प्रभाव छोड़ा था इस गेंदबाज ने।
जी हां, तेज तर्रार गेंद टप्पा खाने के बाद उछलती हुई निकल गई बल्लेबाज के सर के ऊपर से और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया और यहां पे इशारा भी दिया है कि इसके बाद अगर इस तरह की बल्लेबाज को चोटिल करने वाली गेंद करोगे तो आपको दंडित किया जा सकता है। ये इशारा पहली मर्तबा आता हुआ। देखिए कितने छोटे उम्र के ये खिलाड़ी है और उसी के साथ साधारण सी कदकाठी है उनकी। ऐसा लग रहा है कि बस 10वीं 11वीं या 12वीं हो चुके होंगे, मगर क्या कमाल का ये खिलाड़ी है। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद पेस के जरिए से प्रभावित किया, मगर अब कुछ स्ट्राइक लेना चाहते थे और इसी वजह से कल्पेश को अपने कीमती विकेट को यहाँ पे त्यागना पड़ा। डीजे धन्यवाद डीजे मास्टर। और ये आवाज था आवाज के जादूगर अमीन सयानी का। बहुत ही बड़ी हस्ती, एक सेलिब्रिटी, और इनके जैसा आवाज का जादूगर पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सका। जी हाँ, इस बीच देखिए नए बल्लेबाज निखिल आंकरे नॉन स्ट्राइक एंड पर, जबकि स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है बाएं हाथ के बल्लेबाज अख्तर शेख, जिनके बल्ले से अब तक एक छक्का और एक चौका हमें देखने को मिला। हालांकि दुआदार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, आज सख्त जरूरत है उनको टीम को। ओहो, मगर प्रसन्न पाटिल जिसके बारे में अभी अभी मैंने ब्यौरा दिया था, अभी अभी मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया था, कमाल का ये गेंदबाज है। तेज तर्रार गोली की रफ्तार यहाँ पे हमें नजर आई। बल्लेबाज आक्कू के पास बिल्कुल वक्त नहीं था, बैकलिप उनकी अर्थात बल्ला उनके जब तक नीचे आए तब तक गेंद निकल चुकी थी। जी हाँ, इस मरतबा जोरदार प्रहार किया है अक्रॉस द लाइन, मगर अंगद पाटिल उस गेंद के नीचे और इसी के साथ अख्तर शेख बैक टू द पैवेलियन। धन्यवाद डीजे। सन्माननीय रवींद्र देशमुख उर्फ नाना देशमुख यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मंडळाच्या वतीनं त्यांचं सहर्ष स्वागत। आणि सामना संपल्यानंतर सामनावीराचा सन्मान सर आपल्या हाताने देण्यात येणार आहे, तरी आपण कुठेही न जाता व्यासपीठावरती इथे स्थानापन्न व्हावं। हमारे डीजे मास्टर ने बहुत ही खूबसूरत गाना यहाँ पे बजाया। सत्या फिल्म का वो गाना था। मनोज वाजपेयी पहली मर्तबा इस बॉलीवुड पर छाने वाले ये कलाकार थे। इस बीच अंपायर जी का वाइट का इशारा, अंपायर जी हाँ कुछ इशारा करते हुए जी जरूर करेंगे, मगर ये ओवर के बाद। और इसी के साथ एक रन यहाँ पे जरूर जुड़ेगा। 29 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, अंतिम कुछ गेंदें बाकी है। प्रसन्ना के इस गेंद को आसमान दिखाया, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद, 1 बाउंस, 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। सन्माननीय मुजीब आलेकर यांना विनंती आहे की आपण सुद्धा व्यासपीठावरती यावं। सन्माननीय मुजीब भाई आलेकर क्रिकेटचा एक जबरदस्त चाहता आणि त्याचप्रमाणे एक संघ मालक। जी हां, प्रसन्न की अगली गेंद ओवर पिच जरूर थी, ऑन द राइट उस गेंद को खेला था कारपेट के सहारे फरमान खान, वहां पे मौजूद अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, उसके बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ आंखों आंखों में इशारा करते हुए हिरनों की तरह दौड़ लगाई।
और जिस तरीके से कोई आंखों से काजल चुराता है उस तरीके से यहाँ पे एक रन चुरा लिया। एक गेंद अभी भी आना बाकी है। अंतिम ओवर प्रगति पर प्रसन्न पाटिल की। बाएं हाथ का ये कलात्मक और कौशल्य से लबालब लबरेज ये गेंदबाज फिर से एक बार दौड़ पर दौड़ता हुआ लिपटाम ओवर द विकेट। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया। मुझे गेंद टप्पा खाने के बाद नजर ही नहीं आई तुषार जी, क्योंकि चश्मा जो लग चुका है। जी हाँ, इस बीच ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 35 रन, 35 रन्स ऑन अ स्कोर बोर्ड। जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत, 9 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं, जो कि बहुत ही आसान सा लक्ष्य यहाँ पे हमें नजर आता हुआ। मगर दोस्तों, क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल खेल है, क्रिकेट अविश्वसनीय खेल है, क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। इसमें कब क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, इसके बारे में बताना असंभव के करीब माना जाता है। सामने टीम देखिए, बाहर क्या कामड़े भी मुझे नजर आते हुए। उस्मान पटेल जो दिखाता है गेंदबाज को आसमान, उसे कहते हैं पटेल उस्मान। और इस साल किरण पवार भी बहुत ही डेंजर फॉर्म में है, शानदार फॉर्म में है। सुमित ढोंगड़े ये एक कमाल का खिलाड़ी है, इसके बारे में मैं क्या कहूं। हालांकि वो चोटिल है, देखिए, और चलते वक्त नजर आएगा, तुम ध्यान से देखिए। और फिर भी बिल्कुल अपने बॉडी के परवाह न करते हुए कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। धावीर चषक में खेलने के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं, उन्हें बहुत पसंद है कि धावीर चषक में हम खेलें, और इसीलिए हमेशा वो मैसेज या फोन के जरिए से बार बार कहते हैं कि धावीर चषक की डेट बताइए। और तुषार जी शिंदे से राब्ता हमेशा कायम करते रहे, हम जरूर उनसे मुखातिब होंगे। आणि तत्पूर्वी मित्रांनो, आपण वळणार आहोत नेक्स्ट मॅच कडे। श्रेया स्पोर्ट्स वर्से आणि शैलेश वॉरियर्स घोसाळे, मी दोन्ही संघांचे संघनायक आपणास विनंती करतोय की आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे यावं आणि टॉस करावा। श्रेया स्पोर्ट्स वर्से राकेश पडवल यांचा हा संघ, आणि या संघामध्ये अलिबाग तालुक्यातील खेळाडू आपण पाहणार आहोत। त्याचप्रमाणे शैलेश वॉरियर्स घोसाळे या संघामध्ये मुरुड तालुक्यातील काही खेळाडू आपण पाहणार आहोत। सन्माननीय सागर फुलारे यांचा हा संघ। तर दोन्ही संघांचे संघनायक, चला लवकरात लवकर आपण टॉस करा। मधला वेळ आहे, त्या मधल्या वेळेमध्ये टॉस होणं अपेक्षित आहे। सामना सुरू झाल्यानंतर टॉस करायला येणं अर्थात मध्ये व्यत्यय आणणं असंच असतं, म्हणून मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय आणि वळतोय पुन्हा एकदा आमचे साथी समालोचक आणि एक मास्टर माइंड अर्थात या स्पर्धेचे शिल्पकार, धावीर चषकाचे जनक सन्माननीय तुषारजी शिंदे यांच्याकडे। धन्यवाद। श्रेयस स्पोर्ट्स वर्से संघाचा कर्णधार इथे दाखल होतोय। श्रेयस वॉरियर्स घोसाळे संघाचा कर्णधार, श्रेयस वॉरियर्स घोसाळे संघाचा कर्णधार, आपण या। पराग खोत अर्थात सुलतान आणि त्याच्या मागे संघाचे हिरो शैलेश फुलारे, एक जबरदस्त अशी चेहरा त्यांचा असतं। सागरचे भाऊ आहेत ते, मात्र जबरदस्त स्माइल ठेवतात, कारण स्माइल ही फुकटने दिलेली देवाची देण आहे, ती असणं गरजेचं आहे। मैदानात आमचे क्रिकेटर पाहतोय सुमित वाडकर, धनंजय पोकळे अतिशय मेहनत घेत आहेत, जबरदस्त असा खेळ चाललाय। श्रेयस शैलेश वॉरियर्स संघाचा कर्णधार टॉस जिंकलाय, काय निर्णय असेल? प्रथम फिल्डिंगचा निर्णय असेल। फिल्डिंगचा निर्णय आपण पाहतोय। आज एवढा मोठा जनसमुदाय तुम्हाला पाहण्यासाठी आलेला आहे। रायगडमधील दिग्गज असेल, मी दिलावरजी हाफिज यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर यायचं आहे। दिलावरजी हाफिज, मुजीब भाई आलेकर, आपण सुद्धा व्यासपीठावर यायचं आहे। जे जे सभासद आमच्या धावी मित्रमंडळात आहेत त्यांनी नसतंच हिचकिच न करता अगोदर सरळ स्टेजवर यायचं आहे, कारण मित्रांनो तुमच्या ताकदीमुळे हे रसिक प्रेक्षकांना सामने बघायला मिळतात। तर मैदानात दाखल झालाय तो उस्मान पटेल,
नक्कीच उस्मान पटेलसाठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत मित्रांनो. जबरदस्त फॅन फॉलोअर आहेत याचे. आणि नॉन स्ट्राईकला थॉमस डावीज, एक जबरदस्त असा फलंदाज. आपण सोनार सिद्ध चषकात त्याची बहारदार खेळी नक्कीच पाहिली. उस्मान आता मात्र कशा पद्धतीची फलंदाजी करणार. आजचा आपण वाऱ्याचा प्रो पाहतोय तर आज मात्र अनुकूल वारा आहे. 3 दिवस उलट्या दिशेने वारा वाहत होता. आजचा दिवस नक्कीच तालुका पाय. धावांचा डोंगर पडला पाहिजे, त्याचा पाठलाग केला पाहिजे आणि तशाच पद्धतीचे सामने चाललेत. उस्मान आणि थॉमस ही सलामी जोडी मैदानात. दिलावर जी हाफिज यांचं आगमन झालंय मंडळाच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतोय. आमच्या ग्रुपला आता जॉईन झाले ते नाना अर्थातच रवींद्र देशमुख. असे फॅन फॉलोअर्स आम्हाला पाहिजेत मित्रांनो. तुमच्यामध्ये जर ही दर्दीपणा असेल, कारण 10व्या पर्वाला 10 लाखापर्यंत आम्हाला खर्च करायचा आहे आणि त्यासाठी सभासद असणं सुद्धा गरजेचं आहे. मैदानात पहिला षटक घेऊन ते गोलंदाज करण. पहिला चेंडूला उस्मान पटेल खेळतोय, चेंडू लटकतोय आणि उस्मानच्या खेळीचा अंत. थँक्यू डीजे. मित्रांनो, जी दहावी चषकाची जी व्हाईट पट्टा आहे त्या पट्ट्याला आपले पाय लागणार नाहीत, कारण त्यांच्यामध्ये आमच्या भावना जमलेल्या आहेत. त्यामुळे आपण पाय लावणार नाही अशी आशा व्यक्त करतो. आणि पट्टीच्या बाहेर बसायचं आहे. पॅनल्टी दिली जाईल. तुम्हाला पॅनल्टी दिली जाईल. आत बसायचं आहे, पट्ट्याच्या बाहेरच बसायचं आहे. तुम्ही जरा त्या प्रेक्षकांनी जागा करून द्या तिथं, कारण हा वर्ल्ड कप आहे मित्रांनो. वर्ल्ड कपची भूमिका दिली, कारण या विभागात एवढी मोठी स्पर्धा होत नाही आहे. आणि मैदानात बघा 2 बकऱ्या सुद्धा आल्या आहेत. त्यांना सुद्धा राहत नाही, 10वी चषक बघायची त्यांची सुद्धा इच्छा आहे. इथून रस्ता कारण आपल्या शतकातील लगेच दिलावर शेठ हाफिज आलेत आणि बक्षिसाची खैरात नाही होणार असं होणं शक्य नाही. मैदानात आल्या तर अर्थात भगव्या कलरच्या नोटा दिल्या आहेत. अर्थात प्रत्येक षटकासाठी 200 रुपयाचं बक्षीस आलंय, तर या बक्षिसासाठी जबरदस्त खेळ करावा लागेल. उस्मान पटेल तर बाद झालाय. थॉमस डाईस असणार किरण पवार म्हटलं की एक हाताचा षटकाचा बादशाह, ज्याच्या नावावर विक्रम आहे तो किरण पवारचा स्ट्राईकवर आहे. एक हाताने जर षटकार मारला तर सुमित वाडकर यांच्याकडून 500 रुपयाचं बक्षीस आहेत. तुमचे फॅन फॉलोअर्स भरपूर आहेत, तुम्हाला सुद्धा आठवत असेल. आणि हे रसिक प्रेक्षक आहेत ना, ह्या आठवणी वर्षभर साठवून ठेवतात. मैदानात किरण पवार आणि समोर गोलंदाज आहे तो करण. कारण आपल्या शतकातील पुढचा चेंडू किरण पवार साठी आडव्या बॅटनी खेळायचा होता, त्या दरम्यान मात्र गोलंदाज करण चकवतोय, फसवतोय. हे मैदान नाची ओळख, अर्थात ही स्पर्धा रोह्या तालुक्यातील क्रिकेटचा वर्ल्ड कप मानला जातो. मैदानात किरण पवारला धुवाधार फलंदाजी करावी लागेल. अर्थात आपल्याला दिलेलं आव्हान लवकर पुरं करावं लागेल. मैदानात करण ती संधी देणार का, की करण एका एक मागे धग्गेत येणार? मैदानात काय घडणार? गोलंदाज करण गोलंदाजी मार्कवर. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीचा चेंडू पुन्हा एकदा चकवतोय. चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी आणि त्याचप्रमाणे रसिका प्रेक्षकांना सुद्धा टाळे येत आहेत. कशी गोलंदाजी करायची आहे, तर मैदानात करण सांगतोय अशी गोलंदाजी करायची आहे. मात्र किरण पवारला आपला सूर, आपला परफॉर्मन्स दाखवायचा असेल तर जबरदस्त खेळी करावी लागेल.
या रसिक मायबाबांच्या हाही चेंडू सुरेख. किरण पवारला नक्कीच 3 चेंडू निर्धाव टाकतोय. चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी पाहतोय. पहिल्या चेंडूवर उस्मान पटेल सारखा फलंदाजाला माघारी पाठवला. दुसऱ्या चेंडूवर नक्कीच 1 धाव आली. त्यानंतर आलेले 3 चेंडू निर्धाव. अजूनपर्यंत 5 चेंडूत केवळ 1 धाव खर्च केलेला गोलंदाज करण मात्र सुंदर गोलंदाजी करतोय. करणला अशाच गोलंदाजी गरज असणार आहे. अर्थात वागेश्वर 11 रोड खुर्द संघाला. आपल्या षटकातील शेवटचा चेंडू यावेळेला नक्कीच लेग साइडला भिरकावायचा होता. चेंडू मिडल होत नाही. त्या दरम्यान मात्र 1च धाव. थॉमस डाईस पाहतो आपण फिटनेस त्याची पाहिली. 3-3 धावा 4-4 धावा घेण्याची क्षमता नक्कीच रखतोय. षटक क्रमांक पहिला संपतोय. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय आणि धाव फलकावर 1 बाद 2 अशी स्थिती. एक ऐकूया सुमधुर गीत डीजे मार्फत. थँक्यू डीजे. तर येणाऱ्या 18 चेंडूत हव्यात त्या 34 धावा. या 34 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी किरण पवार आणि थॉमस डाईसला जबरदस्त खेळ करावा लागेल. बाळा अर्थात वैष्णवी कोलाडकडून खेळतात. किशोर मालुसरे यांचं नक्कीच लक्ष असतं. काल सुद्धा आपण जबरदस्त खेळली. राज भिरगावलीची पाहिली. एका षटकात त्यांनी तब्बल 43 धावा कुठल्या. एका षटकात लागोपाठ 7 षटकार मारले. जबरदस्त असा खेळ रंगतोय. मैदानात गोलंदाजी करणाऱ्या वागेश्वर रोड 11 संघाकडून संघाचे संघ मालक अमोल ढमाले असतील, जनार्दन मोरे असतील आणि गोलंदाजाचा भरणा केलाय की काय अशी शंका सुद्धा मैदानात होते. नवीन गोलंदाज जय. हाही चेंडू हवेमध्ये नक्कीच लटकतोय. त्या दरम्यान मात्र यष्टीरक्षक तिथपर्यंत पोहोचू शकत नाही. किरण पवारला नक्कीच छोटासा जीवदान नक्कीच मिळतोय. षटकारांच्या हॅट्रिक साठी दीपक शेठ गिजे आणि नक्कीच प्रबोध शेठ देशमुख यांच्याकडून षटकारांच्या हॅट्रिक साठी 1,000 अर्थात 2,000 रुपये मिळणार आहेत. षटकारांची हॅट्रिक ठोकावी लागेल, करावी लागेल. मैदानात जिगरबाज खेळ करावा लागेल. मात्र गोलंदाज जय सुंदर गोलंदाजी करतोय. आता सामना करेल तो थॉमस डाईस. थॉमस सरळ हाताने भिरकवतोय. चेंडू अगदी सहजगत्या टोलवतोय. सीमा रेषे बाहेर दणदणीत षटकार. थँक्यू डीजे. हम दोनों है अलग अलग, हम दोनों है जुदा जुदा. मैदानात असं काहीतरी थॉमस डाईस सांगतोय. चेंडू उपलब्ध करायचा मैदानात. हे रसिक मायबाप नक्कीच चेंडू मैदानात उपलब्ध करतील यात काही शंका नाही. पण मात्र किरण पवारला काहीतरी संकेत देतोय. मै खिलाडी तू अनाडी. पण नंतर तो म्हणतो मी अनाडी आणि तू खिलाडी. मैदानात हेच द्वंद्व रंगणार. तो नक्कीच बीट झाल्यानंतर मात्र जो धावांचा रती पाहिजे होता त्या पहिल्या चेंडूवरच त्यांनी वसूल केलाय. अर्थात अप्रतिम असा षटकार ठोकलाय. थॉमस डाईस अर्थात किशोर मालुसरे यांनी आयकॉन घेतलाय. का आयकॉन घेतला असेल? कारण नक्कीच थॉमस कडे ते फटके आहेत, थॉमस कडे ती क्षमता आहे. मैदानात जय आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू. शॉर्ट चेंडू होता, त्याला अप्पर कट नक्कीच खेळतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचला होता मात्र चेंडू हातामध्ये राहत नाही. अर्थात जमिनीला दान होतोय, धरणीला दान होतोय आणि एक सोपा जीवनदान नक्कीच थॉमसला मिळतोय. थॉमसला जीवनदान देणं हे किती महागात पडणार येणाऱ्या चेंडूवर येणाऱ्या पुढच्या खेळामध्ये नक्कीच मिळेल. 11 धावा धावसंख्या आहे. येणाऱ्या 15 चेंडू तर 25 धावाची अजूनही गरज आहे. अर्थात वैष्णवी कोलाड संघाला या 25 धावापासून रोखायचं आहे. तर कोणाला? अर्थातच वागेश्वर 11 रोड खुर्दला. संघ मालक आपण पाहतोय किशोर मालुसरे
आणि इकडे आहेत अमोल ढबाले आणि जनार्दन मोरे. दोघांची टक्कर जबरदस्त रंगणार आणि रसिक प्रेक्षकांची सुद्धा मन जिंकली जाणार. काय घडणार? दीपक शेठ आहेत, प्रमोद शेठ देशमुख आहेत, यांनी सुद्धा हॅट्रिक साठी 1,000 रुपये दिले. मित्रांनो, टाइम वाचवायचा आहे, टाइम सेव्ह करायचा आहे. प्रत्येक गोष्टी सेव्ह करणं गरजेचं आहे. तुम्ही पाणी वाचवा तर ती सुद्धा एक चांगली ऑपॉर्च्युनिटी असेल. मैदानात जय आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू. पुन्हा एकदा थॉमस डायूक बॅकफुटवर जाऊन लेट पंच करण्याचा प्रयत्न. एक चोरटी धाव नक्कीच घेतली जाते. धावसंख्या 12 या धावसंख्येवर पोहोचते. चांगली गोलंदाजी जय सुद्धा करतोय. एक फटका खाल्यानंतर कमबॅक करतोय. आतापर्यंत जय यांनी 10 धावा खर्च केल्यात. थोडासा महागडा, पण मात्र पुढच्या चेंडूवर तो कमबॅक करणार का, की किरण पवार आपला मागच्या जे डॉट चेंडू गेलेत त्यांची भरपाई करणार का? 12 धावा धावफलकावर. किरण पवार एक हाताने षटकार मारण्यासाठी माहीर आहे. सुमित वाडकर यांना माहीत आहे आणि ते त्या शक्याची आठवण बघतायत. आणि जर षटका आला तर नक्कीच 500 रुपये सुद्धा देऊन गवणार आहेत. यावेळचा चांगल्या पद्धतीचा फटका पाहायला मिळतोय. दर्शकांच्या पॅव्हलियन मध्ये वंदना देतोय आणि अप्रतिम असा षटकार येतोय किरण पवार याच्या बॅटीतून. थँक्यू डीजे. तर नक्कीच प्रमोद देशमुख आणि दीपक शेठ गिजे यांनी बक्षीस लावलं हॅट्रिक साठी. 1,000 रुपये देऊन गवणार आहेत. किरण पवार ते हॅट्रिक पूर्ण करणार का? पण या वेळेला मात्र एक चेंडू षटकार आल्यानंतर नक्कीच चेंडू बॅटला मिडल होत नाही आहे. मात्र दरम्यान 2 धावा धावून पूर्ण करतायत. थॉमस डायस आपण पाहतोय किती फिटनेस आहे, कशा प्रकारची चपळता मैदानात तो दाखवतोय. धावा चोरून घेतल्या जातात, धावा आपल्या खात्यामध्ये जोडल्या जातात. धावसंख्या धावफलकावर आहे ती 20. अजूनही येणाऱ्या 12 चेंडूत जिंकण्यासाठी हव्यात त्या 16 धावा. आपण पाहतोय की प्रत्यक्ष क्रीडा नगरीमध्ये जवळपास 15 ते 20 हजारहून जास्त क्रीडा रसिक ही स्पर्धा प्रत्यक्ष याची देही याची डोळा पाहतात. आणि ड्रीम्स क्रिकेटच्या यूट्यूब वाहिनीवर जवळपास 4200च्या वर क्रीडा रसिक प्रत्यक्ष ही स्पर्धा आणि केबल वाहिनीवर शेकडो ते हजारो क्रीडा रसिक ही स्पर्धा पाहतायत. हेच 10वी चषकाचं विशेष आकर्षण आपण पाहतोय, कारण 9वं पर्व आहे आणि 10व्या पर्वामध्ये एक वेगळ्या थाटणीची स्पर्धा तुमच्या भेटीला अवश्य येणार. नवीन गोलंदाजी मार्कवर हार्दिक म्हटलं की नक्कीच हार्दिक पांड्याची आठवण होणं. आणि हार्दिक पांड्या आपल्या संघातील अर्थात इंडिया संघातून नेतृत्व करत असतो. जबरदस्त असा परफॉर्मन्स देत असतो. क्षेत्ररक्षण असो, गोलंदाजी असो, फलंदाजी असो, सगळ्या पद्धतीत तो पूर्णपणे 100% देत असो. मैदानात हा हार्दिक कशा प्रकारची गोलंदाजी करणार? समोर आहे फलंदाज थॉमस डायस. बॅकफुटवर जाऊन लेट पंच केलाय. नक्कीच पंच जबरदस्त आहे. त्या दरम्यान मात्र क्षेत्ररक्षकांच्या मधून चूक होतोय. चेंडू सीमारेषे बाहेर पसार होतोय. चौकार येतोय. डीजेला नक्कीच संधी मिळते. कमॉन डीजे. कशा पद्धतीची गोलंदाजी आणि कशा प्रकारची फलंदाजी मैदानात चाललंय. शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू या वेळेला आडव्या बॅटने खेळतोय. क्षेत्ररक्षक चांगला प्रयत्न करतोय आणि नक्कीच धावा वाचवतोय आपल्या संघासाठी. षटकाराचं कन्व्हर्जन 2 धावांमध्ये करतोय. 4 धावा नक्कीच वाचल्या जातात. या 4 धावा रोड संघासाठी किती महत्वाच्या ठरणार पुढील चेंडूत पाहणं गरजेचं आहे. एक चूक आपल्या संघासाठी नक्कीच महागडी ठरू शकते. संघाचे स्पॉन्सर असतील यांना सुद्धा टेन्शन येत असतो. मात्र टेन्शन मित्रांनो घ्यायचं नसतं. यावरचा चेंडू पुन्हा एकदा टोलवलाय. आता मात्र डिस्टन्स पार आणि हा अप्रतिम षटकार.
थँक्यू डीजे. तर येणाऱ्या 9 चेंडूत हव्या त्या केवळ 4 धावा वैष्णवी इलेव्हन कोलाड संघाला. हा ही अप्रतिम टोलवलाय. हा ही चेंडू वन बाउस सीमारेषे बाहेर आणि वैष्णवी कोलाड संघ विजय होते. विजय संघाचे अभिनंदन. कमॉन डीजे. थैंक यू डीजे. उस्मान भाई आपके बहुत दीवाने हैं. उस दीवाने को खुश करने जैसी फलंदाजी आपको करनी पड़ेगी. ये दीवाने बहुत इंतजार कर रहे हैं उस्मान की उस फलंदाजी का. पण मैदानात बघूया. या पुढील सामना आपण पाहणार आहोत. अर्थात शैलेश वॉरियर घोसाळे आणि विरुद्ध असणार आहे तो अर्थातच मी रवींद्र नाना देशमुख यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते मॅचचं बक्षीस द्यायचं आहे. इकडे शैलेश फुलारे आपण पाहतोय, सागर फुलारे पाहतोय आणि सचिन फुलारे सुद्धा पाहतोय. प्रत्येक षटकारासाठी 200 रुपये लावले होते दिलावर हाफिजने. मी विसरून गेलेलो मत पण देण्याची दानत लागते ते दाखवून दिलंय. माझ्याकडे तब्बल 600 रुपये जमा झालेत. 3 षटकार आलेत. त्यातील पृथक्करण असं असेल. फरमान ठरतोय या सामन्याचा सामनावीर. या पुरस्काराचा मानकरी. 1 षटक हाताळलं. धावा खर्च केल्यात त्या 4 आणि 3 गडी त्यांनी बाद केलेत. त्यामुळेच त्याचं नामांकन होतंय सामनावीर या पुरस्कारासाठी. आदरणीय आमचे संकेतजी देशमुख यांचे काका नाना रवींद्र देशमुख साहेब हे इथे उपस्थित आहेत आणि त्यांच्या शुभ हस्तेच सामनावीर हा सन्मान इथे मात्र फरमान या खेळाडूला प्रदान केला जाईल. फरमान आपण पुढे यायचंय. थॉमस डाईस आपण सुद्धा यायचं आणि किरण पवार आपण सुद्धा यायचं आहे. 200 रुपये दिलेत प्रत्येक षटकासाठी. आमचे दिलावर हाफिज नुसते नाव दिलावर नाही ते मनाने सुद्धा दिलदार आहेत आणि हे त्यांनी दाखवून दिलंय. मी हे बक्षीस अर्थातच संदीप मोरे यांच्याकडे सुपूर्द करतोय. सुमित वाडकर असतील कुठले सभासद असतील त्यांच्या हस्ते हे बक्षीस प्रदान करायचं आहे. थॉमस डाईस आणि नक्कीच किरण पवार यांनी सुद्धा यायचं आहे. फरहान आपको आना है फरहान. आणि पुढचा आंखों देखा हाल सुनाने के लिए लेके चलता हूँ. एक हिंदी का जबरदस्त मासूम आणि एक जबरदस्त सा डॅशिंग आवाज अर्थात